हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकेंड ईयर का होम मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर करेंगे, जो कि है कला के तत्व। हम लोग जो है लास्ट यूनिट कर रहे थे इंटीरियर डेकोरेशन, जो कि है या आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा में कला के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स जो है आज हम करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका जो है किस प्रकार से उपयोग करके हम अपनी जो इंटीरियर डेकोरेशन है उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो बेसिकली कला क्या होती है, कला के तत्व हम कर रहे हैं या एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। बेसिकली आर्ट्स क्या है या आर्ट क्या है या कला क्या है कि जो भी हमारे भाव हैं, है ना, किसी भी इंसान के जो भी भाव हैं, जो विचार हैं, उनकी जब वो अभिव्यक्ति करता है एक सुंदर रूप के अंदर, या एक उनको एक आकृति देता है या उनको एक विचार देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कला बोलते हैं। तो मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम क्या है, कला होता है। ठीक है, कला व्यक्ति के विचारों और भावों को इस प्रकार से अभिव्यक्ति कला जो है विचारों और भावों का जो है एक अभिव्यक्तिकरण है, जिससे कि हमें जो है खुशी प्राप्त होती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है और एक संतुष्टि या एक सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति होती है जब भी हम अपनी कला की या अपने विचारों की एक अभिव्यक्ति करते हैं। वो कला जो है किसी भी माध्यम से की जा सकती है, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग्स है, या बोलकर है, गाने के रूप में है, या ये सब जो है कला के ही जो है तत्व या कला के जिसे हम कहेंगे कि एक एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है। कला के तत्व, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स बेसिकली, क्योंकि हम लोग जो है इंटीरियर डेकोरेशन पढ़ रहे हैं तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कला के तत्व हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं कला के तत्व। सबसे पहला है रेखा या लाइन। ठीक है, लाइन जो है बेसिकली इसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर या आंतरिक सज्जा के अंदर। आंतरिक सज्जा में लाइंस जो हैं वो पहले देखें कितने प्रकार की होती हैं, और फिर अलग अलग प्रकार की जो लाइंस होती हैं उनका हमारे डिज़ाइन, हमारे पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए जो भी कला के तत्व हैं उनका प्रयोग करके हम एक छोटी जगह को, जो एक छोटा एरिया है उसको बड़ा जो है वो दिखा सकते हैं, और जो एक बहुत बड़ा एरिया जो दिखाई दे रहा है, अगर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है या उसमें एक वेगनेस है, तो उसको जो है हम जो है एक कॉम्पैक्ट और उस तरीके का दिखा सकते हैं। तो ये शक्ति है आपकी कला के तत्वों के अंदर कि किसी भी लाइन, आकार, शेप और ये सारे तत्वों का प्रयोग हम जब करते हैं तो हम अपनी जो भी एरिया है, जो भी हमारा डिज़ाइन है, उसको एक अलग ही रूप प्रदान कर सकते हैं। तो हम रेखाओं की बात कर रहे थे कि सबसे पहला कला का तत्व है वो है रेखा। रेखा जो है लंबवत होती है या खड़ी रेखा। ठीक है, खड़ी रेखा जो है वो कैसी है कि जब भी आप खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि आपको एक रूम को डेकोरेट करना है, रूम जो है उसकी छत काफ़ी नीची है या काफ़ी नीचा जो है कमरा है, काफ़ी छोटा है, तो ऐसे कमरों में अगर आप जो है वॉल्स के ऊपर लाइंस का प्रयोग करें, और लाइंस भी कैसी लाइंस, लंबवत लाइन। जो लंबवत लाइन होती है वो हमेशा एक लंबाई का जो है आभास देती है ना। जब भी आप किसी चीज़ पर लंबवत रेखाओं का प्रयोग करेंगे, लंबवत यानी खड़ी रेखाओं का, या हॉरिजॉन्टल जो है रेखाओं का, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल जो रेखाएं हैं उनका जो है आप जब प्रयोग करेंगे तो उससे जो कमरा है या जो भी आपका डिज़ाइन है वो लंबा दिखाई देगा या बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, यही जो है इसका ही, इसी एलिमेंट ऑफ आर्ट का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी की हाइट कम है और उसको लंबा दिखना है, तो वो अगर लंबी रेखाओं के कपड़े पहनेंगे तो उनमें एक लंबाई का आभास होगा या वो लंबे दिखाई देंगे, बजाय कि आप जो है अगर आड़ी रेखाओं का या तिरछी रेखाओं का प्रयोग करेंगे तो वो जो लंबाई है वो कट डाउन हो जाती है, तो और शॉर्ट जो है या और छोटे जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद है समतल या आड़ी रेखाएं। ठीक है, बहुत ऊंची वॉल्स हैं या बहुत जो है ऊंचा कोई स्ट्रक्चर है
तो उस वहाँ पर जो है हम समतल रेखाओं का भी, जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ये रेखाएं जो है एक नया आभास देती हैं या कंपैरेटिवली उसको मतलब लो कर देती हैं, या दिखने में आभास ऐसा होता है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा लंबाई है, तो वो भी एक नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट डालती है, जो है विपरीत असर जो है उसका डिज़ाइन पर पड़ता है। तो उसको शॉर्ट डाउन करने के लिए, उसको कट डाउन करने के लिए, उसको छोटा आभास दिखाने के लिए जो है हम समतल और आड़ी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। फिर है तिरछी रेखाएं। ठीक है, तिरछी रेखाएं जो है वो चौड़ाई का आभास देती हैं। जब आप प्रयोग करते हैं तिरछी या आड़ी रेखाएं, वो एक जो है एक पंच दे सकती हैं या दिखने में सुंदर लग सकता है, एक अलग सा जो है आभास देती हैं, लेकिन वो उस जगह को चौड़ाई में भी बढ़ा हुआ दिखाती हैं। मान लीजिए कि कोई एक संकरी दीवार है या उसको आपको चौड़ा प्रतीत करना है, तो वहाँ पर अगर आप आड़ी रेखाओं का प्रयोग करेंगे तो देखने से उस दीवार की चौड़ाई जो है वो बढ़ी हुई लगेगी, या बढ़े हुई या चौड़ाई का आभास जो है आड़ी रेखाएं देती हैं। फिर उसके बाद है वक्र रेखाएं या जिगजैग लाइंस, है ना, या कर्व्ड लाइंस, जिसमें आप ऐसे जिगजैग होता है ना, जिगजैग इस तरीके से। तो ये जो है एक अलग सा ही पंच जो है उसके अंदर देती हैं, या एक अलग क्रिएटिविटी का आभास देती हैं, या एक अलग सा जो हम कहेंगे कि एक एक्टिवनेस का जो है आभास, एक मूवमेंट का आभास जो है वो इस तरीके की जो जिगजैग लाइंस हैं वो देती हैं। देखिए, बहुत सामान्य है कि खड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं या जो है समतल रेखाओं का प्रयोग किया जाए, पर जहाँ पर आप डिज़ाइन में थोड़ा सा एक नयापन लाना चाहते हैं, एक अच्छा सा लुक देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इन रेखाओं की बजाय अगर जिगजैग रेखाओं का भी प्रयोग करते हैं। जिगजैग आप समझते होंगे कि जिसमें यूँ ऊपर नीचे इस तरीके से जा रहा है, या आड़े रूप में जिगजैग जा रहा है, या कर्व्ड लाइंस का इस तरीके से जो है पैटर्न हो, तो वो एक अलग ही आभास देती हैं। एक सिंपल चीज़ को एक बहुत ही अच्छा लुक जो है हम इन लाइन से जो है वो दे सकते हैं। दूसरा जो एलिमेंट ऑफ आर्ट है वो है आकार। ठीक है, आकार है वर्गाकार सबसे पहला। तो वर्गाकार क्या, कौन सा आकार है जिसमें कि चारों आपकी जो रेखाएं हैं वो बराबर हैं, एक समान है, तो उसको हम वर्गाकार बोलते हैं, जिसमें कि चौड़े जो हॉरिजॉन्टल मतलब ऊंचाई या चौड़ाई या इस तरीके से, तो एक जैसा ऐसा चौरस जिसे हम कहते हैं, या क्यूब हम कहें, जिसमें कि चारों जो दीवारें हैं वो एक ही आकार की है, तो ये भी देखने में बहुत अच्छा प्रतीत नहीं होता। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं इसको रेक्टेंगुलर शेप देने के लिए। ठीक है, या कोई ऐसा कमरा है जिसमें कि दो वॉल्स जो हैं बहुत ज़्यादा लंबी हैं, ठीक है, और दो वॉल्स बहुत छोटी हैं आमने सामने की, तो ये जो लंबी वॉल्स हैं उनको उसके छोटी वॉल्स के प्रोपोर्शन में दिखाने के लिए हम लोग जो है बड़ी वॉल्स को, जो लंबी वॉल्स हैं, उनको हम डार्क कलर से पेंट करेंगे। तो वो जो कलर आपका जो कमरा है वो कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनेट लगेगा, यानी छोटी दीवारों के प्रोपोर्शन में ही आपकी जो बड़ी दीवारें हैं वो दिखाई देंगी। ठीक है, शेप्स में और हैं आयताकार, है ना, जिसमें कि आमने सामने की जो दो वॉल्स हैं वो बराबर होती हैं, और दो वॉल्स लंबी होती हैं और दो वॉल्स छोटी होती हैं। त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर, ठीक है, वृत्ताकार वृत्त के आकार की, पंचभुजाकार या षटभुजाकार, ठीक है, जिसमें 6 वॉल्स का जो है कोई, या 6 वॉल्स हों जिस पैटर्न के अंदर, जिस डिज़ाइन के अंदर। तो ये जो है आकार, ये अलग अलग आकारों का प्रयोग कर कर हम अपने डिज़ाइंस को जो है, डिज़ाइन को हम और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस चीज़ का डिज़ाइन आप बना रहे हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अनुसार ही हमें शेप्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद है नमूना या डिज़ाइन।
हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा डिज़ाइन जो है, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। वो है आपका प्राकृतिक डिज़ाइन, है ना। भावात्मक, भावात्मक माने कि बहुत हद तक भावात्मक डिज़ाइन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, जिसके अंदर की जो डिज़ाइन बनाने वाला है उसका अपना एक विचार है, अपना एक आइडिया है, जिसको उसने एक मूर्त रूप दिया है। ठीक है, वो क्या भाव उसके हैं या उनको कैसे प्रतीत कर रहा है, कैसे अपने भावों को व्यक्त कर रहा है अपने डिज़ाइन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, भावात्मक डिज़ाइन। ज्यामितीय डिज़ाइन है ना, ज्योमेट्रिकल, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स अलग अलग जो हैं डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। मिश्रित शैली के नमूने, मिश्रित शैली के नमूने क्या हैं, जिसमें आपने ज्योमेट्रिकल भी यूज़ कर लिया और जिसके अंदर आपने प्राकृतिक डिज़ाइन का भी प्रयोग कर लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित शैली के नमूने। फिर है बनावट। ठीक है, नेक्स्ट जो कला का तत्व है वो है बनावट। बनावट कैसी है, मैं आपको सिर्फ नाम दे रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि हमें ये तत्व किस चीज़ के ऊपर, फर्नीचर पे यूज़ करना है, दीवार पे यूज़ करना है, फर्श पे यूज़ करना है, कहाँ पर इसका यूज़ करना है, तो उसके अनुसार हम इसका सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहला जो बनावट है वो है कोमल, कुरकुरा या क्रिस्प। ठीक है, खुरदरा, चिकना, रोएदार, छिद्रदार, रवादार, दानेदार, बालू सदृश। कई दीवारें आपने देखी होगी जिसके ऊपर ऐसा लगता है दरदरी सी दिखाई देती है, या मिट्टी, जैसे कि आपका वो सैंड पेपर आता है जिससे आप कलर को घिस के उतारते हैं, तो उस वैसा सा टेक्सचर जो है दीवारों पे या किसी भी चीज़ पर दिया जाता है। फिर है नुकीला। ठीक है, कुछ पॉइंटेड टेक्सचर जो है बनाया जाए, स्पंजी या चट्टानी। ठीक है, या दिखने में ऐसे लगे कि वो जो चीज़ है या जो दीवार है वो पत्थर की बनी हुई है। तो ये अलग अलग तत्व हैं जिनका हम प्रयोग करके और अपनी वस्तुओं को एक अलग टेक्सचर जो है, एक बनावट जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो कला का तत्व है वो है रंग। ठीक है, रंग का प्रयोग बहुत सोच समझकर हम लोग करते हैं कि कहीं पर चीज़ को बहुत, किसी कमरे को या किसी वस्तु को बहुत ब्राइट बनाना है ना। डिपेंड करता है कि किसी बच्चे का बेडरूम है, उसको डेकोरेट करना है तो आप ब्राइट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। एक ऑफिस है या एक फॉर्मल जगह है, वहाँ पर जो है आप थोड़े ट्रेडिशनल कलर्स जो हैं उनका प्रयोग करेंगे, थोड़े सटल कलर्स का यूज़ करेंगे, है ना, जो कि लाइटर शेड्स होंगे, ब्लू होगा, वाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। बहुत ज़्यादा चटक रंगों का प्रयोग जो है क्रीम कलर हो सकता है, जो कि ऑफिशियल उसके लिए थोड़ा भड़कीला हो जाता है या एक इनफॉर्मल लुक देता है। वहीं पे फॉर्मल लुक देने के लिए, क्योंकि ऑफिस और वर्क प्लेस जो है वो क्या है, फॉर्मल जगह है, तो फॉर्मल जगह पे हमें बहुत ही जो है लाइटर शेड्स, जिसे हम टिंट्स बोलते हैं। देखिए, एक कलर का जो, मान लीजिए कि एक हरा रंग है, हरा रंग का जो गहरा वर्जन है उसको हम बोलते हैं शेड, और उसका जो हरा, हल्का हरा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टिंट। तो एक ही कलर का टिंट होता है और शेड होता है। तो शेड जो होता है किसी भी रंग का, वो गहरा उसका जो है वर्जन होता है, वेराज जो टिंट होता है उसी रंग का हल्का वर्जन को हम टिंट बोलते हैं। तो फॉर्मल जगहों पर या किसी ओल्ड पर्सन का रूम है, किसी पढ़ने वाले या स्टडी रूम की हम बात करें, तो वहाँ पर हमेशा टिंट्स का प्रयोग करना चाहिए या हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। वेरएज आपका घर का ड्राइंग रूम है, आपने ट्रेडिशनल तरीके से किया है, तो आप चटक और ब्राइट कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हुआ रंगों की बात। फिर नेक्स्ट है प्रकाश, कृत्रिम या प्राकृतिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, जिसमें कि हमें अपने रिसोर्सेज को भी बचाना है, अपने रिसोर्सेज को जो है मितव्ययता से इसका इस्तेमाल करना है। तो प्रकाश, जो प्राकृतिक प्रकाश है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कमरे के अंदर जो है वो नेचुरल लाइटिंग जो है वो रहे, हमें जो है आर्टिफिशियल लाइटिंग का प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि उससे हमारे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो सकते हैं, जबकि हम प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिलेगा आपको उससे, और लाइट जो है वो भी आपको नेचुरल लाइट
मिलेगी। दूसरा है कृत्रिम लाइट्स जो है वो क्या है, कृत्रिम प्रकाश। बेसिकली लाइट का प्रयोग करते हो किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए। किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करना माने उसके ऊपर दबाव डालने के लिए या उस चीज़ को उभारने के लिए। देखिए अब एक आप कमरे में एंटर करते हैं और सामने एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा गुलदस्ता रखा है और उसके ऊपर एक लाइट रखी है या उसके साइड में एक लैंप रखा है जो कि उसके ऊपर लाइट फेंक रहा है और वो उसकी सुंदरता को और उभार देता है। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग जगहों पर जो है लाइट का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम उस जगह को, उस वस्तु को और एम्फसाइज कर सकें और उभार सकें और उसको और ज़्यादा सुंदर दिखा सकें। जो लास्ट हमारा कला का तत्व है वो है खुला स्थान। ठीक है, खुला स्थान माने जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो टेबल के ऊपर दो चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, अब वो क्योंकि दो ही रखी हुई हैं, उसके आसपास कोई भी चीज़ नहीं है। एक जो है एक गुलदस्ता या एक फ्लावर पॉट बना हुआ है, एक पेन स्टैंड बना हुआ है ना। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक दूसरे के साथ में अच्छा लग रहा है। ठीक है, और उसके आसपास कोई चीज़ नहीं रखी हुई है, खाली स्थान है, तो ऐसी चीज़ जो है ऐसा जो डेकोरेशन है वो बेसिकली उसकी सुंदरता को और ज़्यादा उभार रहा है। अगर यहीं पे हमने इसके साथ में 4-5 और चीज़ें रख दी होती तो और खुला स्थान नहीं होता तो शायद इसकी जो सुंदरता है वो आसपास की चीज़ों से दब सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि खुला स्थान है तो उस खुले स्थान की वजह से जो इसका डिज़ाइन है, फ्लावर पॉट का डिज़ाइन है या जो आपके पेन स्टैंड का डिज़ाइन है वो और ज़्यादा सुंदर आ रहा है या उभर के दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था कला के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। यहाँ पर हमारा सेकेंड ईयर का ये पेपर भी, होम मैनेजमेंट जो है वो भी कंप्लीट होता है। ये लास्ट चैप्टर है इसका। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी दूसरे पेपर का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको हम लेंगे, आगे कंप्लीट करेंगे। उसके कुछ चैप्टर्स आपके हुए हैं, थोड़ा बहुत उसका बच रहा है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।